दरबार के अंदर के अहाते में मौजूद हैं। माशाअल्लाह कितना संगमरमर लगा हुआ है, सारा बहुत ठंडा संगमरमर है। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है दरबार के अंदर का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब ये हम दरबार के अंदर मौजूद हैं, उसके अहाते में हैं। तो अब हम आपको ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जहाँ लोग मन्नतें मानने के लिए यहाँ पर जो है वो खिलौने डालते हैं, पैसे डालते हैं। देखें ये किस कदर इसके अंदर इतने सारे खिलौने और पैसे पड़े हुए हैं। इसमें जो भी कोई मन्नत मानता है तो इसके साथ धागा भी बांधता है अपनी मन्नत के लिए, या ये कहता है कि मैं जब आऊँगा तो ये खिलौना डालूँगा या पैसे डालूँगा। तो पहले तो इसके अंदर पानी होता था, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, खुश्क हुआ पड़ा है। लेकिन सारे इसके अंदर देखें पैसे पड़े हुए हैं, खिलौने पड़े हुए हैं। तो जो लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं उनकी पूरी हो जाती है जब ख्वाहिश, तो वो इसमें पैसे डालते हैं। तो अब हम जो है ये आपको दोबारा उसके अतराफ़ में दिखाना चाहते हैं। देखें ये सारे जो है ये जो लोग आते हैं ज़ायरीन, ये उनकी यहाँ रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। उनको यहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाती है ताकि वो रात को रहें, ताकि वो सामने ये आप देख रहे हैं ये सारी जो है रिहाइश के लिए जगह है कि लोग दूर दूर से आते हैं। तो कई लोगों का ऐसी मन्नत भी होती है कि वो जो है ना रात को वहीं रुकेंगे, तो ये उन लोगों के लिए थी। तो अब जो है ना हम बाहर आ गए हैं, दरबार से बाहर का अहाता दोबारा आपसे को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। बहुत ही, जबकि लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पर। ये देखें इतनी टूटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर लोगों के वज़ू करने के लिए, ये वज़ू खाना भी आप कह सकते हैं। तकरीबन ये एक अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पर 500-600 टूटी लगी हुई है कि 600 बंदा एट ए टाइम बैठकर, तकरीबन 600 या 500 बंदा एट ए टाइम बैठकर यहाँ पर जो है वो वज़ू कर सकता है। तो इतना बड़ा जो है इंतज़ाम किया गया है। मेरे ख़्याल में ये एक वाहिदी दरबार होगा जहाँ पर इतना बड़ा इंतज़ाम है। तो फिर देखें ये साथ ये भी जो है ना कुछ स्टॉल लगे हुए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो मनाजिर हैं आप देख रहे हैं कि सब्ज़ा भी है, सरसब्ज़ दरख्त भी हैं, यहाँ पर शॉप्स भी हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जो ज़ायरीन आते हैं तो वो यहाँ पर ये चीज़ें भी ख़रीदारी भी करते हैं। ये इन दरख्तों के नीचे छाँव है तो लोग यहाँ पर बैठते हैं। तो देखें ये पानी है कि जो है ना ड्रम एक जो है यहाँ से हम पानी पी रहे हैं। तो ये देखें ये सारा जो है ये बेहतरीन सी दुकानें सजी हुई हैं जो बड़ा दिलकश मनाज़र पेश करती हैं, और बहुत सी जो है ना चीज़ें यहाँ पर खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो लोग आकर लेते हैं तो बड़ी पसंद आती हैं। इसके साथ ये देखें यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये किस तरह ये चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये देगें भी हैं यहाँ पर, जो लोग अगर मन्नत होती है, जो अपनी मन्नत मानते हैं कि हम पकवाएंगे, तो ये उनके लिए है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखें कितने वाशरूम हैं। तकरीबन ये एक अंदाज़े के मुताबिक 200 वाशरूम होगा जो यहाँ पर जो है ना लोगों के लिए इस कदर सहूलियात हैं कि 200 वाशरूम एट ए टाइम, यानी कि 200 बंदा जो है वो वाशरूम यूज़ कर सकता है। इसके सामने एक बहुत ही ये पुराना सा दरख्त है जो हम आपको दिखा रहे हैं। गालिबन ये पीपल का दरख्त है। देखें ये किस तरह इतना बड़ा और पुराना दरख्त था। तो यहाँ पर हमने आपको ये दिखाया। अब आपको ये साथ साथ स्टॉल भी दिखाए जा रहे हैं कि ये पूरे आपको एरिया का हम स्टॉल दिखाएंगे कि ये देखेंगे कि यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी आप ले सकते हैं। अब ये देखें ये सारा स्टॉल जा रहा है। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है ना बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब होती हैं कि अमूमन अक्सर होता भी ऐसा है कि लेडीज़ और बच्चे ही ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, मेल बेचारा तो ख़रीदारी नहीं करता।
तो इसलिए इन्होंने चीज़ें भी ज़्यादातर वही रख रखी हैं, क्योंकि उसमें से इन्होंने प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाना होता है। तो इसलिए भी, क्योंकि हाँ चीज़ें यहाँ पर ज़रा महंगी मिलती हैं बाज़ार की निस्बत, तो इसलिए भी ज़रूर आप लें, लेकिन एहतियात से, क्योंकि यहाँ चीज़ें कुछ महंगी होती हैं शहर की निस्बत। क्योंकि जो चीज़ शहर में मिलती है फ़र्ज़ करें 300 की, तो यहाँ पर वो चीज़ मिलती है 500 की, तो ये डिफ़रेंस होता है ऐसी जगहों पर। तो हाँ, अगर आपने लेनी हो तो ले सकते हैं, वरना बाज़ार से आपको इससे सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर लेना पसंद करते हैं कि ताकि एक यादगार हो उनकी कि हम भी वहाँ गए थे, तो ये चीज़ हमने वहाँ से ली थी। तो लोग अपनी याद को जो है इस मेमोरेबल बनाने के लिए तो लोग फिर ख़रीदारी करते हैं, फिर याद रखते हैं कि हम जब वहाँ गए थे तो हमने ये चीज़ ली थी। तो अब हम दोबारा उस जगह पर आ गए हैं, पार्किंग वाली जगह पर। तो हम आपको ये पार्किंग दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी पार्किंग है। तो बहुत ही बड़ी पार्किंग है। बस वही जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो ये एक कमी थी। तो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए तो कम से कम ये थोड़ी परेशानी बंदे की कम हो जाती है। लेकिन वैसे तो ये जिस दरबार पे आए हुए हैं माशाल्लाह ये कामिल पीर हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अक़ीदे के लिहाज से तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी एक एहतियातन हम जो एक जहन में बात आती है, तो यहाँ पर एक जो है सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए था, एक स्टैंड होना चाहिए था कि जो यहाँ पर इन गाड़ियों की रखवाली करता, ताकि हर कोई अपना आराम से सेटिस्फाइड हो के जो है वो ज़ियारत करे और इधर उधर फिरे। तो अब मैं आपको जो है ना बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ दरबार के एरिया से, क्योंकि वो भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको वहाँ की भी ये मुख्तलिफ़ दुकानें दिखा दूँ कि आप देख लें कि ये कितना, यानी कि यहाँ जो है एक बाज़ार की तरह सजा हुआ है। तो ये सारी दुकानें आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें सामने ये कोई फ़लूदे वाला खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन हाँ एक और बात मुझे याद आई इस औरत को देखते हुए कि यहाँ पर भीख नहीं मांगने देते, भिखारियों को अंदर नहीं आने देते इस इहाते में। जो दरबार का इहाता है, दरबार के इहाते से बाहर तो हैं दो चार ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि इनमें एक ये भी खूबी है। बहरहाल इस दरबार पर आकर हम खासा मुतासर हुए, बड़ा खुश हुए कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। जबकि बाकी अगर दरबारों पर जाएं तो वहाँ पर जो वहाँ के मोहतमिम बैठे होते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो सारे मांगने वाले ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मांगने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं मांगता पैसे। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालें तो डालें, ना डालें तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ना ही भिखारी हैं। तो ये एक बात, ये बातें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर जो है ना। ये देखें अब हम आपको ये वो दिखा रहे हैं जो एक वन वे रोड आता है, जो यहाँ टच होता है कि एक साइड से ये मुल्तान की तरफ जाता है और एक तरफ इसकी मेरे ख़्याल में शोर कोट जाती है एक साइड। तो ये वाली साइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली मुल्तान की तरफ जाती है। और अब जो है जो इसकी दूसरी साइड है जो ये आप देख रहे हैं, ये शोरकोट की तरफ उस रोड से जाकर ये मिलती है वहाँ शायद मोटरवे से। तो ये अब एरिया मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो है ना बाहर का एरिया है, जो रोड है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आगे जाकर, क्योंकि हमने तो लिंक रोड ले लिया था ना, ये आगे अगर आप जाएंगे तो फिर आप इसी रोड पर आ जाएंगे। तो ये वो जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी होटल भी मौजूद हैं और यहाँ पर ये उसी तरह जैसे हम अंदर आप लोगों को दिखाइए, दुकानें हैं, खिलौने की हैं और लेडीज़ की चीज़ें यहाँ पर जो है ना शूज़ हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो अब हम जो है ना वापस दरबार की तरफ आ रहे हैं कि अब हम आपको वापसी का मंज़र भी दिखाएं कि ये किस तरह जो है ये वापसी का मंज़र है। तो यहाँ से इसलिए देखें ये दरबार नज़र आ रहा होगा। तो ये साइडों पर दुकानें हैं इस रोड के, ये दरबार की तरफ अंदर की तरफ रोड जा रहा है। तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये आ गया फलूदे वाला। तो हम यहाँ भी आपको साइडों पे भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी देखें देगें पड़ी हैं। तो यहाँ ये
ये सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये सारे खिलौने हैं। तो खिलौने बहुत ज़्यादा तादाद में हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे आते हैं तो वो ज़रूर लेते हैं। तो ये पार्किंग एरिया दोबारा आपको दिखा रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मोटरसाइकिलों की पार्किंग है, लेकिन ये बहुत अच्छी बनाई गई है, बहुत सेफ़ है कि चारों तरफ जो है ना ये एक जंगला सा लगाया गया है। तो ये अच्छा है, ये बेहतरीन इसके लिए है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं। तो अब ये है कि ये आगे जो है ना, ये हम जो है ना बैरियर आ गया है, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड हैं जो अंदर गाड़ियों को नहीं जाने देते, यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि गाड़ियों की पार्किंग पीछे है। तो क्योंकि आगे दरबार का एरिया शुरू हो जाता है, तो इसलिए अब हम ये देखें, हमें गर्मी लग रही थी तो हमने ये सोचा कि हम चलो आइसक्रीम खा लें, थोड़ा ठंडे हो जाएं। तो ये अब देखें कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं यहाँ पर, तो इससे थोड़ी ठंडक फ़ील होगी, तो जो गर्मी हो रही थी वो थोड़ी कम हमें फ़ील होगी। तो अब ये है कि ये आइसक्रीम यहाँ पर खाएंगे, इसके बाद दोबारा हम जो है ना वापस दरबार की तरफ। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, सही, नहीं बहुत अच्छी आइसक्रीम है, बेहतरीन आइसक्रीम। अच्छा जी, अब हमने आपको ये दिखा दिया सारा एरिया, दरबार दिखाई और यहाँ का बाज़ार दिखाया। बस अब हम फिर घर की तरफ अभी रवाना होंगे। तो अब ये देखा आपने सारा कुछ, हमने आपको बताया भी है कि यहाँ क्या क्या होता है, किस तरह है। मेरे ख़्याल में सारा कुछ, अब हम घर की तरफ रवाना हो गए। तो अब देखें वापसी पर हम आ रहे हैं। तो अब ये है कि रास्ते में क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा सा हम थक गए हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है ना रुक कर जो है ना कोई गोले खाए जाएं, कोई प्याला खाया जाए, चलो थोड़ी सी फिर ठंडक हो, थोड़ा जो है ना हम रेस्ट भी कर लें क्योंकि सफ़र में इंसान थोड़ा थक जाता है। तो रिलैक्सेशन के लिए ज़रूर थोड़ी दूर जाकर फिर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए ताकि बंदा फिर फ्रेश हो जाता है, फिर अपने सफ़र का आगाज़ कर लेता है। तो अक्सर मेरा जो सफ़र करने का तरीका है तो वो यही है कि जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो मैं हमेशा तकरीबन यानी कि ऐसे है कि 30-40 किलोमीटर के फ़ासले के बाद फिर हम कहीं ना कहीं रुक कर चाय पीते हैं या कोई जूस पीते हैं या बोतल या कुछ खा लेते हैं। तो हम यह ऐसा ज़रूर करते हैं ताकि सफ़र भी एक तो होता है वो खुशगवार हो जाता है, तो दिलचस्प सफ़र बनता है इस तरह सफ़र करने से कि आप रास्ते में रुक रुक कर कहीं खाते पीते जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। अब हम चौक आज़म आ गए, तो अब हम जो है यहाँ पर ये खा रहे हैं जो है प्याला, ये जो है इसमें ये डाला हुआ है फलूदा आइसक्रीम। तो ये अब हम फिर दोबारा रवाना हो जाते हैं। तो अब फिर हम अपने लिया की तरफ रवाना हो गए। अब हम जो है लिया में आ गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सामने जो है बोर्ड है ये लिया का। अब लिया में हम इंटर हो गए हैं, तो ये लिया है। अब देखें ख़त्म नबूवत चौक आ गया है लिया सिटी में। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम जो है सिटी में इन हो चुके हैं, शहर के अंदर अब जा रहे हैं ये अंदर शहर की तरफ।
अब हम अपनी गली में आ गए हैं, मोहल्ला ईदगाह में, लैया में। तो अब हम ये अपने घर पहुंचने वाले हैं। ये साथ अब हमारा घर आ गया है। तो अब ये है कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और उसको वॉच करें और जो लाइक करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।